हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीईटी 2022 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी पैट के एग्ज़ाम में? 100 रहेगी। और कितने मार्क्स का होगा? तो वो 100 मार्क्स का ही होगा। और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है परीक्षा की अवधि वो 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे रहेगी। अब देखते हैं हम सिलेबस। तो सिलेबस तो वैसे इसने बहुत कुछ कवर कर लिया, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जियोग्राफी। अभी थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। पहले देख लीजिए कि इसने किसी भी एरिया को नहीं छोड़ा है, हर एक से कवर कर लिया है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जनरल साइंस, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स एंड हिंदी, और इंग्लिश को भी। इवन इस बार इंग्लिश, लास्ट ईयर जो हुआ था 2021 वाला, उसमें इंग्लिश नहीं था, लेकिन इस बार इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद है ये लॉजिक एंड रीजनिंग, और करंट अफेयर्स तो रहता ही है। भारतीय एवं वैश्विक सामान्य जागरूकता रहेगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस, और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। राइट। अब देखते हैं हिंदी में और क्या क्या है। यहाँ पे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण है, यानी कि पैसेजेस आएंगे आपके, 2 पैसेजेस आएंगे और प्रत्येक पे 5 प्रश्न होंगे। लास्ट ईयर तो ज़्यादा आए थे, इस बार 2 ही आ रहे हैं बस। और ग्राफ आएगा, ग्राफ 4 आएंगे। ठीक है, 14 और 15 नंबर में, 14 नंबर पॉइंट में और 15 नंबर पॉइंट में जो लिखा हुआ है ग्राफ और तालिका की व्याख्या, तो ये 2 ग्राफ इसमें आएंगे और 2 तालिकाएं इसमें आएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी 20 क्वेश्चन ही आए थे इससे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा, अब इसका जो लेवल होगा वो कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, 12th तक का आपको लेवल मिलेगा यहाँ पे। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। राइट। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में देखिए, सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को बस वही पढ़ना है जो यहाँ पे सिलेबस में गिवन है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में सम्राट अशोक को पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आप चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ रहे हो या फिर आप बिंदुसार को भी पढ़ रहे हो, अशोक और उसके बाद के शासकों को भी पढ़ रहे हो, तो सारे नहीं पढ़ने, सिर्फ सम्राट अशोक यहाँ पे मेंशन है, तो सम्राट अशोक को पढ़ना है। गुप्त वंश में पढ़ना है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य। अब जैसे मुगल साम्राज्य है तो मुगल तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। ठीक है, तो मुगल तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही सल्तनत काल भी आपको पूरा पढ़ना है। कहाँ से शुरू हुआ था? गुलाम वंश से लेकर 1206 गुलाम वंश से लेकर यहाँ तक लोधी वंश तक सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। मराठा पढ़ना है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन आपको डीप स्टडी नहीं करनी है, मतलब इसके बिल्कुल अंदर जाके नहीं पढ़ना है। वो तो PCS लेवल के कैंडिडेट्स के लिए है कि आपको डीप पढ़ाई करनी है, आपको अपने मतलब की पढ़ाई करनी है ऊपर ऊपर से। राइट। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, आप गांधी को पढ़ लीजिएगा। गांधी से ही 5 क्वेश्चन तो आने ही है, इसमें से 5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने 5-5 नंबर का ही रखा है। तो हिस्ट्री 5 नंबर का, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी 5 नंबर का ही है। तो इसमें से गांधी को आप पढ़िएगा। गांधी, और मोस्टली गांधी पे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, तो गांधी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जियोग्राफी में भारत एवं विश्व का भूगोल में नदियाँ तथा नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स मोस्टली कैंडिडेट्स को हार्ड लगता है। इंडियन इकोनॉमी तो पढ़ना, ये भी पड़ेगा आपको, 5 नंबर ये भी दिला के जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। उसके अंदर क्या क्या आएगा? योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति। बस इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। जो जो वर्ड यहाँ पे गिवन है उन्हीं को आप लोग पढ़िएगा। राइट। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार,
और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, जब LPG आया था, आप सबको पता ही होगा, वो पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार पढ़ना है, ठीक है। अब GST हो गया, GST से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया तो। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार। एक्चुअली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, तो देखिएगा आप लोग, राइट। अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो आप लोग जो है सबसे पहले तो आर्टिकल्स आपको याद करने हैं मोस्टली, कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार तो 12 से लेकर 35 तक है, वैसे 14 से हैं। तो आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए किस आर्टिकल में क्या क्या है, ठीक है। नीति DPSP में भी आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए। और संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा और उच्च न्यायालय, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, इनके सबके आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। और जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज संस्थाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने लग गए तो उसमें तो बहुत कुछ गिवन है, लेकिन आपको बस वही पढ़ना है। जब भी पढ़ना है आपको सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, आपकी आँखों के सामने होना चाहिए, और सिलेबस के अलावा आप ज़्यादा मत पढ़िए अगर सिर्फ पार्ट के लिए ही पढ़ रहे हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है, अगर कोई सी और भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए। सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ओके। और फिर आता है प्रारंभिक अंक गणित, यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, कहीं आप पूरा ही अर्थमेटिक पढ़ डालो। सिर्फ ये 5-6 पॉइंट है, क्योंकि कुल 5 क्वेश्चन आने हैं, तो इन्हीं 5-6 पॉइंट में से आ जाएंगे, राइट। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक और रचनाएं। अच्छा, यही सिलेबस थोड़ा सा और भी इसमें से कम ही था, लेखपाल में भी था, बस उसमें लेखक और रचनाएं नहीं था। ओके। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी नहीं था, ठीक है। अब सामान्य इंग्लिश पे आ जाते हैं, तो इंग्लिश का व्याकरण आएगा और एक पैसेज आएगा, पैसेज पे भी बेस्ड क्वेश्चन होगा। कुल 5 नंबर की तो इंग्लिश आनी ही है, जिसमें से पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन भी उसी में आ जाना, और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी में आ जाना है 5 नंबर में ही। उसके बाद रीजनिंग को हम देखते हैं, तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से विभिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तथ्य, और कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो पॉइंट्स तो यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 दे रखे हैं, लेकिन आना तो 5 ही नंबर का है ना, तो फिर भी इनमें से किसी भी पॉइंट से आ सकता है क्वेश्चन, तो पढ़ने सारे हैं आपको। तो और करंट अफेयर तो आपको तैयार रखना ही है, 10 मार्क्स का करंट अफेयर यहाँ पे आएगा। इस बार वेटेज अच्छा है, 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। भारत के पड़ोसी देश से मतलब यही पड़ोसी देश, बाकी कंट्रीज़ में आपको नहीं जाना है, पूरा ऑस्ट्रेलिया नहीं घूमना है, यूरोप नहीं घूमना है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका नहीं घूमना है आपको, सिर्फ और सिर्फ भारत के पड़ोसी देश देखने, राइट। देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, ये जनरल अवेयरनेस को भी 10 मार्क्स दिए हैं इन्होंने, ओके। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक और पुरस्कार एवं उनके विजेता, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद 13 नंबर पॉइंट में गिवन है कि आपको हिंदी के पैसेजेस भी आएंगे, 2 पैसेज होंगे हिंदी के, और उनमें प्रत्येक में 5 क्वेश्चन होंगे, तो ये आप देखिए। और 14 और 15 में जो ग्राफ होता है तालिका, वो आएंगे, वो 4 आएंगे, 5-5 नंबर का प्रत्येक होगा, 20 नंबर का होगा, राइट। तो ये टोटल सिलेबस हो गया, आपको सब कुछ पता होना चाहिए आपको,
उसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और मेरे पास घटना चक्र टो के कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं, 10 टेस्ट सीरीज़ हैं, उनको हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो मिलते हैं आपसे कल एक टेस्ट सीरीज़ के साथ, क्योंकि तैयारी तो आपकी ऑलरेडी हो गई, आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे चुके हो, अदर एग्ज़ाम्स भी आप देते हो, क्योंकि ये सिलेबस इतना हार्ड भी नहीं है। तो कल से हम इसका एक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।